चलो, चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। घन और घनमूल, ठीक है। तो घन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं घन? बताए थे कि घन जो होता है वो एक त्रिविमा वाला, 3 बीमा वाला आकृति होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं घन। अब घन में कई गो भुजा होता है? घन में भुजा कितना होता है? कौन बताएगा? घन में भुजा, तो भुजा मतलब किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। इसके पीछे एक होगा 10, इसके एक ऐसे होगा 11, एक ऐसे होगा 12। कितना भुजा होता है? कोना कै गो होता है? कोना कै गो कोना होता है इसमें? 8 को कोना होता है। तो ये सब पहले पढ़े होंगे। हम यहाँ पे संख्याओं का घन सीखेंगे। किसका घन? संख्याओं का घन। तो घन जो होता है वह एक ठोस आकृति होता है, ठीक है, जिसमें सभी बीमा क्या होती है? बराबर होती है। अब हम संख्या का घन सीखेंगे। तो जैसे किसी भी संख्या का घन लिखना होगा, किसी भी संख्या का घन लिखना होगा तो उस संख्या को 3 बार गुना करते हैं। कितना बार गुना करते हैं? 3 बार, ठीक है। तो ये 3 बार गुना करने पर क्या आएगा? 3 तिरका 9 तिरका 27। कितना आएगा? 27। तो हम कहेंगे 27 जो है पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन है। मतलब 27 का 3 बार गुना करने पर 27 आया है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि 27 पूर्ण घन है। अगर हम कहेंगे कि 9 पूर्ण घन है, 9 पूर्ण घन है कि नहीं? बोलो, 9 पूर्ण घन है? तो देखो 9 में 3 को संख्या कौन है कि 3 बार गुना करने पर 9 आएगा। तो 1 को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा? 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। 2 का घन कितना होगा? 3 का घन कितना हो जाएगा? 27। अब 9 जो है 8 के पहले, 8 के बाद और 27 के पहले ही ना है, लेकिन घन में आ रहा है। 2 के बाद 3 आया, लेकिन घन नहीं ना है। तो 9 पूर्ण घन है कि नहीं? तो ये नहीं है। समझ में आया? कोई भी पूर्ण घन कब होगा? जब वो किसी 3 संख्या का गुणक हो। क्या हो? 3 संख्याओं का गुणक हो। तो 1 से लेके 20 तक याद रखना है कि 1 का घन कितना होता है? 2 का घन 3 का घन 4 का घन 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 के घन 351 होता है। 7 का घन 351 होता है। 7 7 49, 49 में 7 से गुना करेगा तो कितना आएगा? है कितना आएगा? 343। 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, ठीक है। तो ऐसे ही कहाँ तक याद रखना है? 20 तक, ठीक है, कि कौन पूर्ण घन है। अभी सब 1, 8, 27, 64, 125 सब पूर्ण घन कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण घन। मतलब एक संख्या का 3 बार गुना करने पर आया है तो पूर्ण घन हो गया, ठीक है। तो चेक करना होगा। अब उदाहरण से देखते हैं कि चेक करना है कि 216 पूर्ण घन है कि नहीं, ठीक है। 216 पूर्ण घन है कि नहीं ये देखना है। तो देखने के लिए क्या करेंगे? हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे बनाते हैं और उसके बाद सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन? 2 से भाग लग जाएगा ना। तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 108। फिर 2 से भाग लगेगा 2, तो कितना हो जाएगा? 54। फिर 2 से 27, फिर 2 से लगेगा। हाँ, जब भी लास्ट में इकाई अंक विषम संख्या दिखे तो 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे तो 7 जोड़ के देखेंगे। 7 2 9 होता है, 9 3 के पढ़े में आता है ना, तो 3 से भाग लग जाएगा 9 बार में। आई 3 से हो गया 3 बार में। तो आप लिख सकते हैं इसको 216 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब 3 को का जोड़ा बनाएंगे। कितना का? हाँ, 3 का एक जोड़ा बनाएंगे। तो 3 इसका 3 इसका, सब 3 पूरा कर लिया ना। तो जिसका त्रिक पूरा हो जाएगा, मतलब 3 को का ग्रुप इसका पूरा हो जाएगा, वो संख्या पूर्ण घन होगा। क्या होगा? तो हम लिख देंगे इसलिए 216 एक पूर्ण घन है। समझ में आया? पूर्ण घन है। अब ऐसे ही चेक करना होगा कि बताओ
243 पूर्ण घन है? 243 पूर्ण घन हो सकता है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तो 2 से होगा? क्यों नहीं होगा कि लास्ट में 3 है, ठीक है। और 3 से होने के लिए जोड़ के देखेंगे, 4 2 6 3 9 9 तो 3 के पारा में आता है, तो 3 से हो जाएगा। तो 3 बटे 24 और 3 एकम 3, 3 27 हो जाएगा। फिर 3 से होगा 9 होगा, फिर 3 से 3 होगा। अब लिखेंगे 243 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब पूछा जाएगा कि बताओ एक पूर्ण घन है, तो हम क्या बोले थे, 3 गो का समूह बनाना है ना। तो 3 गो, पहला 3 का कर लिए, इसका कर रहा है तो 3 गो हो रहा है, एक कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 243 पूर्ण घन है, तो लिख लेंगे 243 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। समझ में आया? अगर यही पूछेगा कि 243 में किस छोटी संख्या से गुना कर दे, कि 243 में किस छोटी संख्या से गुना कर दे कि पूर्ण घन प्राप्त हो। समझ में आया? 243 में किस संख्या से गुना कर दे कि पूर्ण घन प्राप्त हो। तो हम यहाँ पे ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ पे जिसका त्रिक नहीं बना, जिसका 3 गो का ग्रुप नहीं बना, किसका नहीं बना है, इसका कितना कम है, एक कम है 3। तो वहीं जितना कम रहेगा ना ग्रुप में इसके, उसी से 243 को गुना कर देंगे, उसके बाद क्या मिल जाएगा, पूर्ण घन मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 243 पे गुना कर दिए 3 से, तो कितना होता है, 729 होता है ना। और 729 पूर्ण घन है। समझ में आया? तो जब भी पूछेगा कि कितना से गुना किया जाए कि पूर्ण घन बनेगा, तो जितना त्रिक में बाकी होगा उतना ही संख्या से गुना कर देना है। अगर पूछेगा कि कितना से भाग करे कि पूर्ण संख्या हो, ठीक है, ये गुना हो गया। अब पूछेगा कि भाग कितना से करे कि पूर्ण संख्या थी, घन पूर्ण घन हो, तो भाग करेंगे तो नंबर छोटे ना होगा, संख्या छोटा होगा। तो संख्या छोटा होगा तब क्या करेंगे, 3 त्रिक बनाएंगे, 3 वाला त्रिक बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। और जितना ग्रुप नहीं बनेगा, जितना बच गया, जैसे कई गो बन गया है इसमें, 2 3 बच गया है ना, तो इसी 2 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। 2 3 से भाग कर देंगे तो 9 हो गया। तो 243 को 9 से भाग करेंगे, तो 243 को जब 9 से भाग करेंगे तो 3 3 का 9, 2 को 3